संख्याओं का जोड़ सीखेंगे, जिसमें हमने पिछले सेशन में आपको बिना हासिल वाले जोड़ सिखाए थे। इसमें आपको हम सिखाएंगे हासिल वाले संख्याओं का जोड़। तो सबसे पहले हम सिखाएंगे आपको 2 अंकी संख्याओं का जोड़। तो हम क्वेश्चन लेते हैं। देखो ये बच्चों, ये सवाल दे रखा है। अब हमें इसमें जोड़ना है और पहचानना है कि कौन सी हासिल वाला क्वेश्चन है और कौन सा हासिल वाला क्वेश्चन नहीं है। तो सबसे पहले हम 8 और 3 को जोड़ते हैं। तो 8 के लिए 8 लाइन करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 3, 1 2 3। अब हमने इनको इकट्ठा करके जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इनका योग कितना हुआ? 11। जब भी हमें 2 संख्याओं का योगफल 2 अंक में मिलेगा तो ये इधर वाला अंक हमारा जो होगा वो हासिल के रूप में प्राप्त होगा। ये हासिल अगले वाले जो रो में अंक दे रखे हैं उसमें जुड़ती है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 8 और 3 को जोड़ा तो यहाँ 11 मिला। 11 वाला ये अंक हम यहाँ लिख देंगे और आगे वाला अंक है वो हासिल के रूप में इसके हम ऊपर लिख देंगे। अब हमें किस किस को जोड़ना है? 1 3 और 4 को जोड़ना है। तो पहले हम क्या करेंगे, 1 लाइन, फिर 3 लाइन, 1 2 3, फिर 4 लाइन, 1 2 3 4। अब इनको एक साथ इकट्ठा किया और गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारा प्राप्त हुआ। इन दोनों संख्याओं का योग हमें 81 प्राप्त हुआ। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब 7 और 9 को हमने जोड़ा। 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। अब 9 जोड़ेंगे, 9 खींचेंगे लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने इकट्ठा किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब ये 16 प्राप्त हुआ। तो ये जो है वो हासिल के रूप में हमें कहाँ पहुंचेगा? तो अब 1 6 और 8 में जोड़ना। तो 1 फिर 6 लाइन, 1 2 3 4 5 6, फिर 8 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब यहाँ पर हम 15 लिखेंगे। इधर कोई रो। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 7 6 6 और 9। अब हम 6 और 9 को जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6, फिर 9 लाइन करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद सभी को जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब यहाँ 15 कैसे लिखे जाएंगे? इस तरीके से। तो ये पीछे वाला अंक हम यहाँ लिखेंगे और ये एक है वो इसके हम ऊपर हासिल के रूप में। अब हमें 1 7 और 6 जोड़ेंगे। तो पहले 1 फिर 7 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 6 लाइन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो कितना प्राप्त हुआ हमें? 14। तो अब 14 यहाँ पर 14 की 14 रहेगा क्योंकि इधर कोई हासिल के लिए कोई रो यहाँ नहीं है।
अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब बच्चों इसी प्रकार ये करेंगे 5 और 8। अब बच्चों क्या करेंगे 5 1 2 3 4 5 और ये 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो बच्चों क्या करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो कितना हुआ 13। तो ये 3 हम यहाँ पे लिखेंगे और आगे वाली संख्या यहाँ हासिल करेंगे। अब हमें 1 8 7 जोड़ना होगा तो 1 फिर 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 7 करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब इनको जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हमें यहाँ कितना प्राप्त हुआ 16। अब बच्चों हम 3 अंकी संख्याओं का जोड़ सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं 5 6 7 6 2 8। तो 7 और 8 को जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये बच्चों कितनी संख्या 7 और ये 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 हम ऐसे लिखेंगे, पीछे वाला अंक यहाँ पे लिखेंगे और आगे वाला अंक यहाँ पे लिखेंगे। अब हमें क्या करना है 1 6 और 2 को जोड़ना है। तो 1 पीछे लाइन 1 2 3 4 5 6। फिर हम 2 लिखेंगे 1 और 2 लाइन से। फिर हम इनको जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ कोई हासिल हमें प्राप्त नहीं हुई तो 5 और हमें फिर 6 को जोड़ना। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। ये 5 और ये 6। अब ये 5 है और ये 6 है। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, जब भी हम 2 अंक जोड़ेंगे तो एक की लाइन नहीं खींचेंगे। ये 5 लिखा हुआ है, ये 6 लिखा हुआ है, तो हम ये 5 की लाइन नहीं खींचेंगे, नीचे वाले की लाइन खींचेंगे। कैसे, ये 1 2 3 4 5 है और 1 2 3 4 5 6 है। तो अब हम यहाँ पर सिर्फ ये मान के चलेंगे ये 5 लिखा हुआ है, ठीक है, लाइन नहीं खींचेंगे। अब 5 के आगे हमें पढ़ना है। तो 5 6 7 8 9 10 11। तो कितना हो गया बच्चों 11। इस तरीके से अब हम लाइन खींचेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 3 2 8 5 9 8 इनको जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, ये 8 लाइन है तो 8, इसकी लाइन तो हम नहीं खींचेंगे। आज मान लो 8 ये है और इसमें हमें लाइन खींचना है 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16, यहाँ 16 की 6 हासिल 1। ठीक, अब 1 में हमें 2 और 9 जोड़ना है। तो 1 प्लस 2 की लाइन कर लो और 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 1 यहां है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 की 2 हासिल 1। ये वाली हासिल है तो हासिल इधर आ जाएगी। अब 1 और 3 कितना होता है, 1 और 3 4। ये 1 और 3 कितना हो गया 4। ये 3 के बाद 4 आता है, ऐसे लिया करो।
3 और 1 जोड़ेंगे तो 3 के आगे कौन सी गिनती आती है? 4। तो ये 4 हो गया। अब हमें खाली 5 लाइन करनी है। तो 1 2 3 4 5, ये 4 हो गया। 4 5 6 7 8 9। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 6 7 8 3 8 4। अब 4 सिर्फ लाइन करेंगे तो 8 तो लिखा है। 1 2 3 4, 8 के बाद 9 10 11 12, 12 की 2 हासिल। ये वाली आ गई यहां पर। अब 1 और 7 8, और ये 8 हमें करने हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 7 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 की 6 हासिल। ये वाली यहां पे पहुंचेगी। तो अब हमें क्या करना है कि 3 लाइन कर लो। 1 2 3, 6 और 1 7 8 9 10। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 5 8 7 6 3 2। अब बच्चों हमें क्या करना है कि 2 लाइन करनी है। 7 तो लिखा है, 7 में 2 जोड़ना, 1 और 2। तो 7 8 9, तो 9 की 9। अब 8 लिखा हुआ है, 3 जोड़ना है, 8 और 1 2 3, 8 9 10 11, 11 की 1, और हासिल ये वाली यहां पर पहुंचेगी। अब हमें क्या करना है? 6 लाइन करनी है। तो 1 2 3 4 5 6, 5 और 1 6, 7 8 9 10 11 12, 12 की 12। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सात और 0 कितना होगा? 7 बताया था हमने बच्चों। अब 8 और 6 को जोड़ना है, तो 8 तो लिखा रहने दो और 6 लाइन कर लो। 1 2 3 4 5 6। इसके बाद 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 की ये 4 हम यहां लिखेंगे, और ये आगे वाला अंक हासिल के रूप में यहां पर। इसके बाद 3 लाइन करेंगे। 1 2 3, और ये 9 और 1 10, 11 12 13। तो 13 की 13। अगला क्वेश्चन बच्चों लेते हैं। 5 0 8 2 3 4, इनको हमें जोड़ना है। तो 8 और 4 को जोड़ना है, तो 8 ये ऐसे ही लिख लेंगे और 4 लाइन करेंगे। 1 2 3 4। अब 8 के आगे गिनती पढ़ेंगे। 8 9 10 11 12, 12 की ये 2, और हासिल ये यहां पर आ गई। ठीक है। अब हमें बच्चों 3 लाइन करना है। 1 0 और 3 जोड़ना है, तो 1 2 3। तो 1 और 3 को जोड़ना है, तो 3 के बाद कितना आता है? 3 और 1 4। तो इसमें हमने 1 जोड़ दिया, तो कितना हो गया? 4। 4 के हम यहां लिख देंगे। 5 और 2 को, तो 5 तो ये लिखे हुए हैं, इसके बाद 2 लाइन कर लो ऐसे। तो 5 के बाद गिनती कौन सी आती? 5 6 7। तो ये कौन सा आया? 7। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। 8 0 7 3 9 4। अब 7 और 4 को जोड़ना है, तो 7 ऐसे ही लिख लो और 4 लाइन करो। 1 2 3 4। तो 7 के आगे कितना बोलोगे? 7
8 9 10 11, 11 की 1। अब ये आगे वाली संख्या यहां पर आ गई। अब 9 और 1 यानी 9 के बाद कितना आता है 10, यानी 9 1 और 9 को जोड़ेंगे कितना आएगा 10, 10 की 0, हासिल 1। अब हमें क्या करना है कि अब 3 लाइन करना है, 1 8 और 1 9 हो गया, ये 8 1 9 और 3 लाइन कर दी 1 2 3, तो 9 के बाद कितना आया 10 11 12, 12 की 12 पूरा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। अब 8 और 4, तो 8 के बाद 4 पढ़ना है, तो यानी कि 8 और 4 बार ये 4 लाइन खींच लें, तो 8 9 10 11 12, 12 की 2, हासिल 1। अब 1 और 5 को कैसे जोड़ेंगे, तो 5 और 1 6, 5 उल्टा, 5 के बाद 6 आता है तो 6 यहां पर, और 7 और 1 जोड़ना है तो 7 और 1 8। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 8 0 8 7 0 9। अब 8 और 9 को जोड़ेंगे तो 8 तो ये लिखे हुए हैं 8, और 9 की लाइन कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 8 के बाद गिनती पढ़ेंगे, 8 तो लिखा है 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 की 7, हासिल 1। अब 1 और 0 और फिर 0, तो 1 में 0 जोड़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो 1 और 0 1, फिर 1 इसमें जोड़ेंगे तो फिर 1 आएगा। अब 8 और 7, तो 8 और 7 1 2 3 4 5 6 7, तो 8 9 10 11 12 13 14 15, यहां पर 15 पूरे लिखे जाएंगे क्योंकि इधर कोई संख्या नहीं लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। सात 9 9 3 0 1। अब 9 के बाद कितना आता है 10, 10 ऐसे लिखा जाता है, तो ये 10 की 0, हासिल 1। अब 9 और 1 10, 10 की 0, हासिल 1। अब हमें क्या करना है, 7 और 1 8, 8 ही होगा, और 3 लाइन कर लो, 1 2 3, तो 8 9 10 11। अगला क्वेश्चन। 7 8 0 8 9 0, 0 0 जोड़ेंगे 0 आएगा। 8 में 9 जोड़ना है, तो 8 तो ऐसे लिख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ये लाइन कर ली, तो 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 ऐसे, 17 की 7, हासिल, ये वाली हासिल यहां पर आ जाएगी। अब यहां कितना हो गया, 7 और 1 8, और फिर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 की 16 में लिखेंगे क्योंकि आगे कोई अंक नहीं, कोई संख्या नहीं लिखी हुई है। अब बच्चों हम 4 अंक की संख्याओं का जोड़ सीखेंगे। तो सबसे नंबर लेते हैं, नंबर 1 क्वेश्चन, 5 8 7 4 3 2 5 8।
4 में 8 जोड़ना है, 8 में भी हम 4 जोड़ सकते हैं। जो अंक, ये अंक छोटा है, ये अंक बड़ा है, तो 8 4 में हमें 8 जोड़ना है या 8 में हमें 4, एक ही बात है। ठीक है बच्चों, तो 8 लाइन, 8 तो लिखे हुए 8 और हम 4 यहाँ 1 2 3 4, तो 8 9 10 11 12, 12 की 2 हासिल 1, 7 और 1 8, 5 लाइन 1 2 3 4 5, 8 9 10 11 12 13, 13 की 3 हासिल 1। अब 8 और 1 9, 2 लाइन करनी है, तो 1 2, तो 9 10 11, 11 की 1 हासिल 1, 5 और 1 6 और 3 लाइन, तो 1 2 3, तो 6 7 8 9। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। आठ में हमें 0 जोड़ना है, तो कितना आएगा 8। 7 में 5 जोड़ना है, तो 7 ये हो गए और 5 लाइन 1 2 3 4 5, तो 7 8 9 10 11 12, 12 की 2 हासिल 1। 8 और 1 9, तो 9 और 7 लाइन 1 2 3 4 5 6 7, तो 9 7 कितना हुआ 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 की 6 हासिल 1। 4 और 1 5, 3 लाइन 1 2 3, तो 5 6 7 8, तो ये 8 आ गया बच्चों। अगला क्वेश्चन, अब बच्चों 0 और 9 को जोड़ना है या 9 में 0 जोड़ना है, तो 9 में 0 जोड़ने से क्या होगा 9 ही आंसर आएगा हमारा, क्योंकि किसी संख्या में 0 जोड़ने से कोई भी उस संख्या में कोई भी अंतर नहीं होता है। अब 4 में हमें 7 जोड़ना है या 7 में हम 4 जोड़ लें, तो हम 7 लिख लिया हमने और 4 लाइन कर ली 1 2 3 4, तो 7 8 9 10 11, 11 की 1 हासिल 1 यहाँ गई। अब 7 और 1 8 और 6 लाइन, तो 1 2 3 4 5 6, अब 8 9 10 11 12 13 14, 14 की 4 हासिल ये वाली यहाँ आ गई। अब 8 के बाद कौन सी गिनती आती है 9, 8 और 1 9 और 3 1 2 3, तो 9 10 11 12, तो 12 पूरे हम रखेंगे। 6 9 8 4, 3 8 4 3, 4 1 2 3, ये 3, तो 4 5 6 7, तो हमारा 7 आया। 8 और 4, तो 8 1 2 3, तो 8 9 10 11, 11 की 1 हासिल 1, 9 1 10 और 8 जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10
11 12 13 14 15 16 17 18, 18 की 8 हासिल, ये यहां पर आ गया। अब 6 और 1 7, 1 2 3, तो 7 8 9 10, 10 की 10 पूरा। बच्चों अगला क्वेश्चन लेते हैं। 8 3 0 8, 8 5 3 6। अब हमें 8 और 6 जोड़ना है, तो 8 6 लाइन 1 2 3 4 5 6, तो 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 की 4 यहाँ आ गई और हासिल यहाँ पे आ गई। 1 और 0 1 और 3, 3 में हम उल्टा जोड़ेंगे, 3 0 3 और 1 4, 5 और 3 लाइन, तो 5 1 2 3, तो 5 6 7 8, तो हम यहाँ पर 8 लिखेंगे। 8 और 8, तो 8 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 सॉरी यहाँ 8 और 8, तो 8 लाइन करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 की 16 यहाँ पर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब बच्चों हम क्या करेंगे, ये हमारी फिंगर दे रखी हुई हैं, इनमें सभी में ये देखो ये गड़रा दे रखे हैं, तो इनको भी हम गिन के लाइन बिना करके भी हम इसको हल कर सकते हैं। तो अब हम इस फिंगर का यूज करेंगे, वो कैसे देखो, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तक ये गड़रा हमारी फिंगर में दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये 9 है, तो अब ये 5 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे ऐसे हम रख लेंगे। 9 के बाद हम क्या करेंगे, 5, यानी ये 5 हम इसमें जोड़ेंगे, तो 9 10 11 12 13 14, तो 14 की 4, ये पीछे वाला अंक, और यहाँ पर हम 1 रखेंगे। अब 1 में 0 जोड़ेंगे, तो 1 आया, फिर 1 में फिर 0 जोड़ा, फिर तब भी हमारा 1 आया। अब देखो ये 6 रखा हुआ है, ये 6, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब ये देखो इस अंक, ये 6 के आगे पढ़ेंगे, 6 7 8 9 10 11 12, 12 की 2 हासिल 1। अब ये 1 और 7 कितना हो गया, 8, और 8 में हमें 8 जोड़ना है, तो 8 कहां तक होंगे, देखो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर हो गए 8, और हमें 8 जोड़ना है, 7 और 1 8, ये 8 हो गए, और हमें 8 ये जोड़ना है। तो अब यहां से 8 से आगे पढ़ेंगे, 9 10 11 12 13 14 15 और 16, तो यहां पर कितना लिखेंगे हम, 16। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार हम हल करेंगे। देखो बच्चों हमें 7 में 3 जोड़ना है, तो 3 लाइन, 3 ये कर रहा है, तो 1 2 3 यहां पर रख लो ऐसे,
7 के आगे गिनती कौन सी आती है? 8, 9, 10 और 10 लिखे जाते हैं इस तरीके से, 10 की 0। हासिल ये कहाँ पे आ गई? 1। अब ये 1 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। 9 और 0 9। 9 और 4 को हम जोड़ेंगे कैसे? 4 इसमें जो कर लेंगे 4, देखो 4 करेंगे 1 2 3 4। अब 9 लिखा हुआ है तो 9 10 11 12 और 13, तो हमारा यहाँ कितना प्राप्त हुआ? 13। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं। देखो बच्चों, ये कितना लिखा हुआ? 8 और ये लिखा हुआ है 5। ये छोटा है और ये बड़ा है, तो इसको हम इस फिंगर पर हम काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5, ये 5। अब 8 के बाद गिनती कौन सी आती? 9 10 11 12 13। 13 इस तरीके से लिखे जाते, 13 की 3। हासिल 1। 1 और 0 1, फिर 0, फिर 1 ही आएगा। 0 का 0 0 जोड़ेंगे 0 में तो 0 ही आएगा। अब 6 और 9, तो 9 तो लिखा हुआ है, अब 6 हम इस फिंगर पे लेंगे तो 1 2 3 4 5 6। 9 लिखा हुआ है 10 11 12 13 14 15। तो बच्चों हम इन दोनों संख्याओं का हमें योग ये प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। आठ और 7, 7 को हम फिंगर पे लेंगे इस, और ये 8 को हम उससे आगे गिनती पढ़ेंगे कैसे। अब 7 देखो 1 2 3 4 5 6 7। 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 की 5, ये वाली हासिल यहाँ गई। अब 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही रहेगा, फिर उसमें 1 हमने जोड़ा तो 10 हो गया, तो 10 की 0 हासिल 1। ऐसे ही 9 और 0 9, 9 और 1 10 की 0 हासिल 1। अब 9 और 1 10 और ये 2 ले ली हमने, 1 और 2। 9 1 10 और 2 जोड़ना है तो 2 हमने इस फिंगर पे ले ली, तो 9 10 11 12 की 12। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। 9 5 0 0 3 8 0 0। अब 0 को 0 में जोड़ोगे तो 0 आएगा, 0 को 0 जोड़ोगे तो 0 आएगा। 5 और 8 को हमें जोड़ना है, तो हमें क्या करना है कि 8 और 5 यानी 5 लेना है, छोटा ये है तो इसको इस फिंगर पे लेंगे तो 1 2 3 4 5। 8 के बाद गिनती कौन सी आती है? 9 10 11 12 13। 13 हम कैसे लिखते हैं? इस तरीके से, तो 13 की 3 हासिल 1। अब 9 और 1 10 ये 3 है तो 10 11 12 13। बच्चों आज का वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।